16 फरवरी 1990। हर बार की तरह इस बार भी फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने वालों की जबरदस्त भीड़ थी। फिल्म अमिताभ बच्चन की हो तो ये मायने नहीं रखता कि शहर कौन सा है और सिनेमा हॉल कौन सा, हाउसफुल के बोर्ड लटक ही जाते थे। इस बार भी ऐसा ही हुआ। क्या नाम क्या है तुम्हारा? विजय दीनानाथ जॉन। बाप का नाम दीनानाथ जॉन। फिल्म के हर डायलॉग पर तालियां बज रही थी। गांव मांडवा। उम्र 36 साल 9 महीना 8 दिन। 16 घंटा चालू है। कहानी अलग थी, लुक अलग था, डायलॉग अलग थे, बोलने के अल्फाज और अंदाज अलग थे, लेकिन एक चीज सबको खटक रही थी। दुश्मन से अगर फायदा हो तो उसको अपना दोस्त बना लो। ये वो आवाज तो नहीं जो मुर्दे किरदार में भी जान डाल देती थी। ये वो आवाज तो नहीं जो एक संतरी के किरदार को भी शहंशाह बना देती थी। लोग यहां तक सोचने लगे कि कहीं इस थिएटर के स्पीकर तो नहीं खराब हो गए, या इस रील की रिकॉर्डिंग में ही कोई डिफेक्ट है। खैर, फिल्म की स्टोरी लाइन जानदार थी। अमिताभ डॉन के बाद पहली बार एक गैंगस्टर के रोल में नजर आए थे। मिथुन के स्टारडम से लेकर मसाला फिल्मों के सारे लटके झटके इस फिल्म में डाले गए थे। फिर भी फिल्म में एक खालीपन था, जिसके चलते 2-3 दिन के भीतर ही सीटें भी खाली होने लगी। इसका एहसास फिल्म बनाने वालों को भी हुआ, तो उन्होंने रातों रात भूल सुधारनी शुरू की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। नतीजा, फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप घोषित कर दी गई। लेकिन ठहरिए दोस्तों, वीडियो स्किप करने से पहले ये भी जानते चलिए कि बॉक्स ऑफिस के नतीजे ही सब कुछ नहीं होते। फिल्म को खूब वाहवाही मिली और अमिताभ बच्चन को वो मिला जो उनके पिछले 21 साल के करियर में नहीं मिला था, बेस्ट एक्टिंग का नेशनल अवार्ड। पुलिस वाले का पगार बढ़ाओ तुम। इतना पैसा में घर नहीं चलता, साला ईमान कैसे चलेगा? और अमिताभ बच्चन की कई फिल्मों की तरह इसका सुरूर भी लोगों पर धीरे धीरे चढ़ा और वीडियो कैसेट से लेकर केबल तक यह फिल्म इतनी देखी गई कि भारतीय सिनेमा के इतिहास में एक कल्ट मूवी बन गई। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं फिल्म अग्निपथ की, जिसे बनाया था यश जौहर ने और डायरेक्ट किया था मुकुल एस आनंद ने। इसकी कहानी लिखी थी संतोष सरोज ने और डायलॉग कादर खान की कलम से निकले थे। फिल्म की अनूठी कहानी, अमिताभ के डिफरेंट कैरेक्टर, धारदार डायलॉग्स और उस दौर के मोस्ट डिमांडिंग एक्टर मिथुन चक्रवर्ती के साथ और भी बहुत कुछ था इस फिल्म में जो इसे एक ब्लॉकबस्टर मूवी बना सकता था। फिल्म की कहानी एक आदर्शवादी और ईमानदार पिता के भ्रष्टाचारियों और गैंगस्टर्स के विरोध का दुर्भाग्यपूर्ण खामियाजा भुगतने से शुरू होकर उसके बच्चे के गैंगस्टर बन जाने और अपने तरीके से इंतकाम लेने के प्लॉट पर बुनी गई थी। इस बीच माँ बेटे और भाई बहन के रिश्तों का झोल और विडंबनाओं का टकराव भी था। प्यार मोहब्बत की गिरह गांठें भी थीं। 4 गानों के अलावा अमिताभ के पिता हरिवंश राय बच्चन के पुराने गीत का भी इस्तेमाल हुआ, जो इस फिल्म का टाइटल सॉन्ग बन वृक्ष गया। हो भले खड़े, हो घने, हो बड़े, एक पथ छांव भी मांग मत। अग्निपथ, अग्निपथ, अग्निपथ। फिल्म को लेकर हाइप इतना था कि इसके प्रीमियर पर मुंबई में बाल ठाकरे ने एक बहुत बड़ा समारोह किया था, जैसे कोई पार्टी की रैली हो। इसमें अमिताभ, मिथुन, माधवी सहित सभी क्रू मेंबर शामिल हुए थे। कई शहरों में और कई संगठनों ने ऐसी ही पार्टियां की थी। 2 करोड़ 50 लाख की लागत से बनी फिल्म ने करीब 5 करोड़ की कमाई की थी, लेकिन अमिताभ का नाम ही ऐसा था कि डिस्ट्रीब्यूटर्स ने इसे दोगुने रेट पर यानी करीब 4 करोड़ में खरीदा था।
यही वजह है कि उस साल 50 से ज़्यादा फिल्मों में चौथी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म होकर भी यह कईयों के लिए घाटे का सबब बनी और फ्लॉप करार दी गई। कुछ लोग कहते हैं कि अमिताभ का अपनी आवाज़ बदलने का प्रयोग इसे ले डूबा, तो कुछ ने इसके मुंबईया मिजाज को दोषी माना। लेकिन खुद अमिताभ की माने तो फिल्म कई दूसरी वजहों से भी फ्लॉप हुई। फिल्म की तैयारी 1987 से ही चल रही थी, लेकिन तब अमिताभ और मिथुन दोनों ही व्यस्त थे और इसके लिए पर्याप्त समय नहीं निकाल पा रहे थे। नतीजतन फिल्म काफ़ी लेट हो गई। इसी दौरान कई ऐसी फिल्में रिलीज हो गईं जिनकी कहानी अंडरवर्ल्ड पे आधारित थी। कमल हासन की नायकन, फिरोज खान की दयावान, अनिल कपूर और जैकी श्रॉफ की परिंदा और मिथुन चक्रवर्ती की मुजरिम, इन चारों ही फिल्मों में कई मसाले थे जो ओरिजिनली अग्निपथ के लिए लिखे गए थे। चूंकि पिछली चारों फिल्में सुपरहिट रही थीं, ऐसे में लोगों को इस कहानी में उतना नयापन नहीं लगा जो प्रोड्यूसर और खुद अमिताभ ने सोचा था। जहां तक अमिताभ की आवाज़ बदलने की बात है, आइडिया यही था कि चूंकि वो पहली बार पारंपरिक एक्शन, ड्रामा, डांस से हटकर गैंगस्टर के रोल में नजर आ रहे हैं, तो आवाज़ के साथ भी क्यों ना एक प्रयोग किया जाए। लेकिन दर्शकों ने इसे सिरे से खारिज कर दिया। बाद में फिल्म अमिताभ की ओरिजिनल आवाज़ में भी डब की गई और ऐसा पहली बार हुआ जब फिल्म सिनेमाघर में चल रही थी और उसमें इतने बड़े बदलाव किए जा रहे थे। खैर, आज भी जो फिल्म दर्शकों के दिलो दिमाग पर है वो वही पहली बदली गई आवाज वाली फिल्म है। वैसे उस साल कमाई में जो 3 फिल्में इससे आगे थीं वो थी साल की हाईएस्ट ग्रॉसर आमिर खान की दिल, सनी देओल की घायल और अमिताभ बच्चन की ही आज का अर्जुन। घायल और अग्निपथ की टक्कर ऐसी थी कि उस साल बेस्ट एक्टिंग के नेशनल अवार्ड के लिए अमिताभ के अलावा सनी देओल को भी नॉमिनेट किया गया था, लेकिन ये अवार्ड अमिताभ बच्चन को मिला। अग्निपथ को 3 फिल्म फेयर अवार्ड में मिले, इसमें मिथुन को बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड भी शामिल था। बाद में यश जौहर के बेटे करण जौहर ने साल 2012 में अग्निपथ की रीमेक बनाई। पहले तो इसमें अमिताभ की जगह उनके बेटे अभिषेक को लेने की योजना थी, लेकिन जौहर ने कहा इसमें अब और कोई रिस्क नहीं लेंगे। ऐसे में विजय दीनानाथ चौहान के रोल में ऋतिक रोशन को लिया गया और फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छी खासी कमाई की। रीमेक के बावजूद फिल्म में ओरिजिनल फिल्म से हटकर कई तरह के बदलाव किए गए थे। मसलन मिथुन वाला किरदार खत्म कर दिया गया, इसी तरह विजय की बहन को भी बचपन तक ही सीमित कर दिया गया और अमिताभ के अपोजिट माधवी वाला रोल बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया, जिसे प्रियंका चोपड़ा ने निभाया था। नई फिल्म ने धर्मा प्रोडक्शन के पुराने घाटे की भरपाई तो कर दी और कमर्शियली हिट घोषित हुई, लेकिन आज भी अग्निपथ का जिक्र आते ही लोगों के दिलो दिमाग पर ओरिजिनल विजय दीनानाथ चौहान ही छा जाता है। दोस्तों, उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। चलते चलते इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए और हमेशा की तरह कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया, नमस्ते, आभार।